जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। और हमारे प्यारे से गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं माता रानी से और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सुख समृद्धि का वास हो। संगत जी, मैं अपना एक और शुक्राना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संगत जी, ये तो सभी हम जानते ही हैं कि गुरुपा जब हमारा हाथ थाम लेते हैं तो जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। संगत जी, अभी सुबह सुबह का समय है, आज माता का तीसरा नवरात्रा है और मैंने आज से पहले बहुत बार सूरज निकलता देखा है संगत जी। लेकिन पता नहीं आज जो सूरज निकला है ना, वो मुझे कुछ खास लगा। इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई थी, इतना मतलब सुबह सुबह का एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत, इतना सुंदर। या फिर ये कह लीजिए कि जब ज़िंदगी सुंदर लगने लगती है तो सब अच्छा लगने लगता है। और ये ज़िंदगी सुंदर लग रही है वो इसलिए क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। और वो मतलब मेरे ड्राइंग रूम में मेरे गुरुपा के 2 स्वरूप हैं संगत जी। उनमें से एक स्वरूप गुरुपा का, जिसमें गुरुपा अपने गाल पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ऑफ वाइट कलर का उनका चोला है। वो मेरा फेवरेट स्वरूप हो गया है संगत जी, क्योंकि मैं जिस भी एंगल से आती हूँ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा मुझे ही देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी, लाइफ इतनी खूबसूरत होगी कभी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्राना गुरुपा, इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, लाखों लाख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आ रहे हैं, घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए तेरे घर आ रहे हैं। संगत जी, एक चीज़ सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों हमारी सोच का ही कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होने लगता है, जब नेगेटिव सोचते हैं तो और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं संगत जी। तो अगर हल्की फुल्की नेगेटिविटी आपको फील भी होती है तो क्यों ना उसको पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव थॉट्स में या गुरुजी के मंत्र जाप में उसको चेंज कर दिया जाए। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बट शायद गुरुपा बुलवाना चाहते हैं मेरे से। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको कभी लगता भी है कि हाँ कहीं से कुछ नेगेटिव है, तो गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए और पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली हुआ होगा। अगर आप गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी ने अगर आपको अपने चरणों से लगाया है, तो मैं 1000% श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए होंगे, बहुत आपको अपनी लाइफ में एक बदलाव महसूस होता होगा। उन सब बदलावों को याद कीजिए। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका शुक्राना है गुरुपा का, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो शायद गुरुपा हमारे कर्म काट रहे हैं, या अगर उन्होंने हमें इंतज़ार करवा रहे हैं तो मुझे यकीन है कि गुरुपा जो इंतज़ार करवा रहे हैं अगर आपसे किसी चीज़ के लिए, तो वो इंतज़ार वर्थ इट आपको महसूस होगा, क्योंकि गुरुपा इतना देंगे कि एक वक्त पे आप भूल जाओगे हर तकलीफ़ को, हर इंतज़ार को, हर पीड़ा को, हर दर्द को। संगत जी, मैंने ये सब बोलना नहीं था, पर गुरुपा तो गुरुपा हैं, जो उन्हें बुलवाना होता है वो अपने आप बुलवा लेते हैं। संगत जी, मैंने आपसे शुक्राना शेयर करना था कि गुरुपा का मैसेज था कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे और तेरी सारी दुख, जितनी नेगेटिविटी है, सबको लेके चले जाएंगे। 9 दिन मैं और माता रानी तेरे घर में विराजमान रहेंगे। संगत जी, मतलब मुझे ना छिपकलियों से बहुत डर लगता है संगत जी। मतलब अगर रूम में छिपकली है तो रूम में या तो छिपकली रह सकती है या फिर मैं रह सकती हूँ। इतना मुझे डर लगता है कि मैं नहीं बेयर कर पाती हूँ।
तो संगत जी, कल रात की बात मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने घर में हर साल की तरह इस बार भी माता जी का छोटा सा मैंने मंदिर सजाया। उनका मैंने अखंड जोत लगाई, और अखंड जोत लगाने के सब कुछ थोड़े बहुत नियम होते हैं जो मैं पालन करती हूँ। आप भी जानते होंगे, जब हम अखंड जोत लगाते हैं तो हमें वहीं सोना होता है, और नीचे नीचे फर्श पे गद्दा डाल के जैसे भी आपको सोना हो तो नीचे फर्श पे ही सोना होता है उस 9 दिन के दौरान। तो यही सब रिचुअल्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। देखो, वैसे तो गुरुजी बोलते हैं कि वहम में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सालों से करते आ रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आगे आने वाले सालों में शायद अगर कुछ गुरुपा चेंज मेरा माइंडसेट कर दें, लेकिन अभी मेरा यही है कि गुरुपा मेरे पिता हैं और माँ मेरी माता रानी हैं। तो जो मैं करती आई हूँ आज तक वही मैं फॉलो अभी भी कर रही हूँ। तो संगत जी, रूम के अंदर छिपकली आ गई, और छिपकली कहाँ थी वो मुझे नहीं पता था कब से है, या अब मैंने कभी उससे कल से पहले उसको वहाँ पे नहीं देखा संगत जी। क्योंकि अभी नवरात्रि से पहले ही मैंने अपने घर की, अपने रूम की बहुत अच्छे से सफाई करी, वहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन आज कल सेकंड नवरात्रा था, और सेकंड नवरात्रि की शाम को भी नहीं संगत जी, रात को सोने के वक्त जब मैं अपने रूम में गई तो मैंने उस छिपकली को वहाँ पे देखा। वो वॉल पे थी, एक छोटी सी झीरी में कोने में, वहाँ पे वो चली गई मेरे सामने ही। और मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे सोऊंगी, मैं कैसे लेटूंगी यहाँ पे, मैं कमरा अकेला भी नहीं छोड़ सकती, और क्योंकि अखंड जोत लगी हुई है। तो उसके बाद मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट करी, और मैंने हमेशा की तरह, जैसे मैं रात को थोड़ा सा मेडिटेट करके तब सोती हूँ, तो संगत जी मैंने मंत्र जाप लगाया और मैं बैठ गई। तो गुरुपा ने 2 बार, एक बार तो गुरुपा ने मुझे इतनी तेज लौंग की खुशबू आई। लौंग आप जानते होंगे कि माता रानी को नवरात्रि में लौंग चढ़ाई जाती है। मुझे लौंग की खुशबू आ रही थी, और मुझे लगा कि लौंग रखी है मंदिर में, लेकिन वो इस तरह इतनी खुशबू नहीं देती है। जब तक आपकी उसको डिब्बी को खोले ना और उसको अपने हाथ में ना ले, तो लौंग की इतनी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं आती है। लेकिन मुझे उस पल लौंग की 8-10 सेकंड के लिए बहुत तेज स्मेल आई, फ्रेग्रेंस आई। और उसके बाद जब वो लौंग की फ्रेग्रेंस ख़त्म हो गई संगत जी, मुझे जैसे गुरुपा की फ्रेग्रेंस होती है अगरबत्ती की, या धूप बत्ती जल रही है, कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस, मुझे उसके बाद वो फ्रेग्रेंस आई। और उस वक्त पे, क्योंकि वो बहुत रात का समय हो गया था, और पूजा में मैंने नहीं जलाई थी ऐसी कोई इंसेंस वगैरह मैंने नहीं जलाई थी, सिर्फ दिया लगाया था रात शाम को। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से इतनी फ्रेग्रेंस मुझे फील हुई, वो दोनों फ्रेग्रेंस। और उसके बाद गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में ही मैसेज दिया कि वो छिपकली नहीं, उसके रूप में माता रानी ही हैं, और मैं और माता रानी तेरे घर आए हैं। और संगत जी, गुरुपा ने इन दोनों फ्रेग्रेंस के रूप में मुझे इस बात का कंफर्मेशन दिया कि वो छिपकली नहीं, वो माता रानी का ही रूप है, और मैं और माता रानी तेरे घर आए हैं। और संगत जी, मैं बहुत बहुत मुझे अमेज्ड फील हुआ, और मैं बहुत बहुत शुक्राना मैंने गुरुपा का किया कि शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, जहाँ मैं छिपकली से इतना डरती थी, इतना डर लगता है मुझे अभी भी, मैंने पूरी रात मैं वहाँ पे आराम से रही, कमरे में सोई भी। और मुझे इतना, मतलब सारा मेरा स्ट्रेस, मेरी एंजाइटी जो उसको देख के मुझे हो गई थी, मेरी सारी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और गुरुपा ने मुझे इतना अच्छा रात में मुझे रेस्ट कराया, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इस लायक समझा, और आप मेरे घर के मंदिर में आप विराजमान हुए, आपका अनंतम शुक्राना। मेरा क्या गुरुपा, ये तो सब आपका है, ये हम लोगों की भाषा है जो हम मेरा और मैं बोल के हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, वरना इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, वो सब आपका दिया हुआ है, सब आपकी रहमत है, सब आपकी कृपा है।
जो है सब आपका है, ये सांसें आपकी हैं, ये जीवन आपका है, ये धड़कन आपकी है गुरुपा, हम आपके हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, दिल से लाखों लाख बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ, और मैं जानती हूँ मैं बहुत आपकी नालायक बेटी भी हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपकी मैसेजेस मैं आपके सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने आपकी इंडिकेशंस को फॉलो भी नहीं किया जो सत्संग के थ्रू मुझे मिली है। मैं उसके लिए आपसे बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। लेकिन आपकी बेटी घमंडी नहीं है, आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, और मेरी लाइफ को अपने चरणों में जोड़ने के लिए। ये सांसें भी, ये ज़िंदगी भी, ये जीवन, ये घर, ये परिवार, ये संसार, ये सब आपका दिया हुआ है गुरुपा। आप जब चाहे ले लीजिएगा, मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस जब तक इस जीवन में हूँ, जब तक ये सांसें चल रही हैं, अपने चरणों से ही लगाए रखिएगा, कभी हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। अपने संगत परिवार के लिए भी मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा, अपना प्यार भरा हाथ हम सभी के सिर पे हमेशा ऐसे ही रखिएगा। इसी प्यारी सी अरदास के साथ हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई हैं, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरुपा के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए हम अभी के लिए सत्संग को विराम लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।